हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज यूजिंग Huygens construction explain how a parallel beam of light on refraction from a convex lens gets converged. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्शन यदि उसका करवाया जाए कन्वेक्स लेंस से तो वो कन्वर्ज्ड हो जाती है यूजिंग Huygens कंस्ट्रक्शन. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा. बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा Huygens कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट. Huygens कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट से पैरेलल बीम किस प्रकार से जनरेट होगी, ये हमारे पास हो जाएगा की कंसेप्ट. तो अकॉर्डिंग टू द Huygens, यदि कोई लाइट सोर्स है फार अवे, वेरी वेरी फार अवे, यानी कि बहुत ज्यादा दूर है, तो उससे जो प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा वो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट बनता है. एंड प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा. तो यदि मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ प्राइमरी वेव फ्रंट, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है वो काफी ज्यादा दूर है, तो मैं यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट बना लेता हूँ. ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट. ये मेरे पास क्या है, ये है मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट. एंड अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट का जो प्रत्येक पॉइंट होगा वो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा एंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस वेवलेट्स जनरेट करेगा. तो यहाँ यदि कोई पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट ए, एंड यहाँ कोई मैं पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ पॉइंट बी, तो ये दोनों क्या है, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन वेवलेट्स जनरेट करेंगे. तो एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर जनरेट करेंगे, तो मैं इनको कुछ सर्कुलर फॉर्म में इस प्रकार से शो कर देता हूँ कि ये सभी डायरेक्शन के अंदर मेरे पास क्या है, वेवलेट्स जनरेट हो रही हैं. इसी तरह से पॉइंट बी से वेवलेट्स जनरेट होंगी इन सर्कुलर फॉर्म, यानी कि इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. तो ये मेरे पास पॉइंट बी हो गया, दोनों से क्या हो रही हैं, वेवलेट्स जनरेट हो रही हैं. और वेव मोशन की जो डायरेक्शन है मेरे पास वो किस प्रकार से है, वेव मोशन की डायरेक्शन है कुछ इस तरह से. ये मेरे पास वेव मोशन की डायरेक्शन है. अब जो मेरे पास वेव मोशन की डायरेक्शन के अंदर, यानी कि इन द डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, जो वेवलेट्स है सेकेंडरी सोर्स के कारण उनके ऊपर एक टेंजेंट खींची जाए तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा मेरे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह. तो यहाँ पे टेंजेंट किस प्रकार से होगी, टेंजेंट होगी मेरी कुछ इस तरह से. इसको सही से बनाते हैं थोड़ा. टेंजेंट मेरे पास होगी कुछ इस तरह से. ये मेरे पास क्या होगी, एक टेंजेंट जो कि वेव मोशन की डायरेक्शन यानी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन वेवलेट्स हैं उनके ऊपर खींचेगी टेंजेंट है. ये मेरे पास किसकी तरह बिहेव करेगी, ये मेरे पास बिहेव करेगी सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह. सेकेंडरी वेव फ्रंट. अब जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है इससे जो लाइट बीम जनरेट होंगी वो किस प्रकार की होंगी, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होंगी, यानी कि वो पैरेलल लाइट बीम जनरेट होंगी. तो यहाँ पे मैं यदि इसको शो करना चाहूँ तो ये मेरे पास होंगी पैरेलल लाइट बीम. तो ये तो मेरे पास हो गया Huygens कंस्ट्रक्शन फॉर पैरेलल लाइट बीम, यानी कि पैरेलल लाइट बीम मैंने जनरेट कर ली. अब इनको मैं इंसिडेंट करूंगा कन्वेक्स लेंस के ऊपर, फिर इनका बिहेवियर देखते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन में क्या होगा, हमें कन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट करवानी है. तो मैं यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस यदि बनाना चाहूं, तो ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है एंड ये क्या है, ये इसकी एक्सिस है कन्वेक्स लेंस की. ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस की क्या है, एक्सिस. अब इसके ऊपर एक पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट करवाई जाती है जो कि हमने Huygens कंस्ट्रक्शन से बनाई है. तो यदि यहाँ कोई लाइट बीम आ रही है मेरे पास पैरेलली इस प्रकार से, तो इससे रिफ्रैक्शन के बाद ये जाएगी फोकस पॉइंट से जाती हुई हमें प्रतीत होगी. एंड नीचे की डायरेक्शन में यदि कोई पैरेलल लाइट बीम आ रही है तो ये भी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पॉइंट से हमें जाती हुई
दिखाई देगी। तो अब जो हमारे पास आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट बनेगा वो किस प्रकार का होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन बनने वाला वेव फ्रंट हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। एंड जो हमारे पास रे ऑफ लाइट थी, पैरेलल बीम थी, वो हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्ज। एंड दिस इज द कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि वो किस प्रकार से कन्वर्ज हो जाती है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।